आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तुम आ गए बेटा। देखो अपने दादाजी की करतूत को देखो। जानते हो इन्होंने क्या किया है? अरे इस एक नाथ की मम्मी को भगाया, फिर उसके बाद कहीं छुपा दिया। अब देखो तो कैसे शांत होकर चुपचाप म्यूट होकर बैठ गए हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। क्या बताएं जीतू, ये बाबूजी इतने सालों से ना कद्दू की तरह घर में पड़े रहने का नाटक कर रहे थे फटाफट से, और हमने अपनी इन्हीं दोनों आंखों से इनको इनके दोनों पैरों से फटाफट भागते हुए देखा है। बताओ तो महादेव, बताया तो। ये रायता तुम्हारा ही फैलाया हुआ है जीतू, समेटना तुम्हें ही पड़ेगा। लल्ला, तेरे दादाजी ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। छी छी छी। सदमा लग गया लगता है। क्या हो गया? जीतू 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 बेटा, कहाँ हो गया तुमको? सदमा लग गया है क्या? खा लेना चकवा। अरे घर में व्हील चेयर चोर घुसाया था बुआ जी। कैसी बातें कर रहे हो तुम जीतू फटाफट से? आपने अपनी आंखों से देखा था ना दादाजी को सर पे व्हील चेयर पहने हुए मंकी कैप दौड़ाते हुए। हमारा मतलब है कि सर पे मंकी कैप पहने हुए व्हील चेयर दौड़ाते हुए। हाँ जीतू, हमने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन पता है बहुत तेजी में भागे चले जा रहे थे फटाफट से बाबूजी। हाँ हाँ, जल्दी में उनको हमारी अम्मा को तो भगाना था, हमारे नए पापा जी को। अरे चुप रहो तुम बोलो चीतू। और आपने जब उन्हें पकड़ लिया था तो वो उठ के व्हीलचेयर से दौड़ने लगे थे। तुम्हें कैसे पता? अरे हमें सब पता है। पर वो इसलिए नहीं दौड़े क्योंकि उन्हें इनकी अम्मा को भगाना था। वो तो इसलिए दौड़ रहे थे क्योंकि आपने उनकी व्हीलचेयर चोरी करने का प्लान फेल कर दिया था। अरे क्या बात कर रहे हो? बाबूजी अपनी व्हीलचेयर खुद काहे चुराएंगे? क्योंकि वो दादाजी थे ही नहीं। हाँ, अरे वो नहीं, तो व्हीलचेयर चोर था ना। अरे मोहल्ले में व्हीलचेयर चोर घुसा है। हाँ, वो ना मोहल्ले के बूढ़ों की ना मंकी कैप पहन के उनकी व्हीलचेयर चुरा लेता है। अच्छा, चार व्हीलचेयर चुरा चुका है अभी तक वो। भैया सोचने वाली बात ये है कि जो चोर है कितनी विशेष वस्तु चुरा रहा है, कितनी स्पेसिफिक। लगता है बेचारे चोर के घर में बहुत सारे अपाहिज हैं। बताओ तो महादेव। अरे पता यार तो जो भी है, आप ना हमारे प्यारे से नेक से शरीफ से दादाजी पे शक मत करिए। बाबूजी माफ कर दीजिए ना, वो क्या ना हमें शक हो गया था। लेकिन बाबूजी वो जो था ना वो हूबहू बिल्कुल आप ही की तरह से लग रहा था, तो हम क्या करते फटाफट से? अरे माफी मांगो ना सब लोग बाबूजी से। सॉरी भाजी, सॉरी। माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बताओ तो महादेव, कितनी बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। एनीवेज, रमेश ब्रो, सुरेश ब्रो, इन सब बातों से एक चीज तो क्लियर हो गई कि हमारे नए पापा जी भाग नहीं सकते। लेकिन एक चीज तो है, हमारी अम्मा और हमारे नए पापा जी की शादी तो हो सकती है। कहीं का फटाफट से बाबूजी। कैसी रही डेटिंग शेटिंग सावी बेटू? हाँ बताओ तो महादेव। शर्मा रही है, आओ चलो। रीता, जी जी जी। दुल्हन मन ही मन सोच सोच के शर्मा रही है। और देखो इतरा भी रही है भाई। लगता है पिक्चर देख के बहुत ही मजा आ गया। हाँ? अरे सावी बेटू, हमें अपनी मदर इन लॉज मत समझो, स्वीट फ्रेंड समझो। हाँ। बताओ बताओ जल्दी बताओ। अब मैं कैसे बताऊं इनऑल? मुझे तो आज पता चला कि शीतू में ना हीरो वाली सारी क्वालिटीज है इनऑल। पता है वो जितने रोमांटिक है उतने ही फाइटर टाइप भी है इनऑल। अच्छा, ना जूडो आता है, कराटे आता है, गुस्सा आता है, चाटे आते हैं, सब कुछ आता है इनऑल। बताओ तो महादेव, बिटिया तुम फिल्म देखने गई थी या
कुश्ती करने? हम गए तो फिल्म देखने ही थे माँ, लेकिन वहाँ पे ना कुश्ती हो गई है नॉल। क्यों? क्योंकि कुछ लड़के हमें छेड़ने की गलती कर बैठे। ओह माय गुडनेस। लेकिन फिर जीतू ने उन्हें ऐसा धोया जैसे धोबी घाट पे धुलने आए हुए कपड़े हुए नॉल। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे जीतू में ये क्वालिटी भी है ना जीजी? बताओ तो महादेव। वैसे तो जीतू की सारी क्वालिटीज मुझे भी धीरे धीरे ही पता चल रही हैं नॉल। माँ, मम्मी जी। हाँ बेटू। मैं ना चलती हूँ क्योंकि कल जीतू के बॉसेस घर पे खाने पे आ रहे हैं ना नॉल। अच्छा है। तो उनके लिए क्या क्या ऑर्डर करना है इसकी लिस्ट भी तो बनानी है नॉल। ऑर्डर? मैं चलती हूँ। बाबा दुल्हन, एक मिनट। दुल्हन, हम क्या कह रहे हैं कि जीतू के बॉस खाने पर आ रहे हैं, तो तुम खाना बाहर से काहे मंगा रही हो? माँ, हम जीतू के बॉसेस को अपना खाना खुद घर से लाओ ऐसा बोलेंगे तो अजीब नहीं लगेगा नॉल? हाँ? बताओ तो महादेव। अरे नहीं बिटिया, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम खाना मंगाओ मत, अपने हाथों से बनाओ। और नहीं तो क्या सावी बेटू। अरे कहाँ ले जाओगी इतना सारा टैलेंट? तो दिखा दो अपने हाथों का जलवा सबको। हाथों का जलवा? हाँ ठीक है, आप कह रही हैं तो दिखा देती हूँ जलवा है नॉल। बहुत बढ़िया प्यारी दुल्हन। जाओ बिटिया जाओ, बहुत सारी तैयारी करनी है, जाओ। ऑल द बेस्ट। अब एक दिन में खाना बनाना कैसे सीख जाऊंगी? मॉम भी शहर में नहीं है नॉल। हमारी जिंदगी में चैन से बैठना लिखा ही नहीं। सावित्री द्विवेदी से मिली, लतिका त्रिवेदी से मिली। अब दोनों बॉस अगर एक ही टाइम पे घर पे टपक गए तो दो बीवियों की पोल खुल जाएगी। हे भगवान, कितने मजे लेंगे आप हमारे, कितनी मुसीबतों का सामना करवाएंगे हमें। ये कौन सी मुसीबत आ गई? अबे जीतू, हमें भी। पप्पी भैया आप ये ड्रम की तरह लुढ़कते हुए क्यों आ रहे हैं जमीन पे? अरे तुम्हारी मदद करने की सजा थी ये तुम्हारी भूतनी बीवी ने। निकालो हमें इस सजाई की जेल से, या तो हमको लुढ़कते हुए किसी बर्फीले देश में छोड़ दो। नहीं रुकिए ना, हम खोलते हैं ना आपको। इन्हें संभाल के। सॉरी खोल रहा है कि मार रहा है? अरे पप्पी भैया, बहुत मजबूती से लपेटा है आपको, नहीं खुलेगी ये रजाई। पूरी जिंदगी हम हॉट डॉग बन के निकाल देगा? अरे नहीं जी सकते इतनी गर्मी में। ए जीतू, हमको ऐसे लुढ़काते हुए गंगा बहा दो। अरे यार पप्पी भैया, बात बात पे फैल जाते हो आप। जिसने आपको बांधा है उसी से खुलवाएंगे। रुकिए, बुलाते हैं। लतिका, अरे लतिका कहाँ हो तुम?